हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्वांटिका एकेडमी पर। तो बेटा कॉपी पेन उठा लो। आज क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक जो कि है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहले तो ये जान लो कि क्लास 10th और क्लास 11th में फिजिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क। कभी भी ये मत सोचना तुम लोग कि क्लास 10th में जैसे फिजिक्स करते थे वैसे ही क्लास 11th में हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में प्रूविंग कुछ थी नहीं। प्रूविंग 1 या 2 थी पूरी बुक में। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें तो हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 10 और 15 न्यूमेरिकल थे और 10 और 12 चैप्टर थे, ओनली 12 चैप्टर्स थे। तो क्लास 10th और क्लास 11th की फिजिक्स में कॉन्सेप्ट में भी बहुत बात है। क्लास 10th में एज इट इज फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं होगा। तो फिजिक्स के लिए पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ तुम लोग कि फिजिक्स में करना क्या है, कैसे करना है। और ये जो चैप्टर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये स्पेशली बनाया गया है बायो स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि होता क्या है, बायो वाले 10th के बाद मैथ्स तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिजिक्स के जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड में आते हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, नीट में आते हैं, जो उनके लिए बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए फिर से एक बार ये चैप्टर क्लास 10th का एडवांस वर्जन है मैथमेटिक्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 10th में नहीं था। तो ये चैप्टर मैथमेटिक्स वाले तो आगे स्टडी करते रहोगे क्लास 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स में, लेकिन जो क्लास 11th बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो आगे ये चैप्टर मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो लिखते जाइए, याद करते जाइए, ताकि जब भी प्रूविंग में हो तो प्रूविंग में वो सारी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर इज 1। क्या है चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ओके, सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या होता है ये स्टडी करेंगे हम लोग। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखो, चैप्टर तो हो गया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स के बारे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तुम्हें। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये क्लास 10th का टॉपिक है। तो क्लास 10th में था ये टॉपिक, तो क्लास 10th के बेसिक तो वही रहेंगे, बेसिक तो चेंज नहीं होते। तो देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक में मीन्स क्या है, जैसे x की 1 पावर 2 हो, 1 पावर 1 हो और एक कांस्टेंट टर्म हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये रूट्स निकालने के फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो ये सबको क्लास 10 में पता होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है। अब अगर हमने मान लिया कि जो 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो हैं अल्फ़ा बीटा। रूट्स क्या होते हैं, जिनको पुट करने पर, जिनको इक्वेशन में पुट करने पर आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। मतलब LHS इक्वल टू क्या हो, RHS हो। तो जो सेटिस्फाई करे उस इक्वेशन को, सिंपली वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं कि जब रूट को हम इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो कहलाते हैं रूट्स। तो रूट्स देखो, अल्फ़ा बीटा अगर हैं तो अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन क्या है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सब लोग यहाँ पे माइनस बी लिख लेना। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा, सी अपॉन ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का भी एक मेथड होता है जो क्लास 10th में करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं इसको। जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो यहाँ पे देखो रूल क्या है कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसको, और जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 15। तो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 इंटू 1 आ गया 15। अब अगर ये साइन अगर माइनस है तो हमें 15 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर माइनस है तो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर कितना आए, 2 आए। ठीक है, तो 15 के देखो हमने पार्ट किए, तो 3 फिर 5, तो जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास वो कितने हो गए, 3 और 5। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 होगा। तो हमने 2x को नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने लिख दिया 5x माइनस 3x। समझ में आ गया इतना, माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस 3x माइनस 15। तो x से देखो स्टार्टिंग के दोनों टर्म से हमने x को कॉमन ले लिया, स्टार्टिंग के जो टर्म है वहाँ से हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। तो जो टर्म आएंगे हमारे पास, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5। तो अगर अब ये इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। तो x प्लस 3 या तो 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3, या अगर x माइनस 5 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 5 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सबको बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो देखो 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 15। फिर से 15 के फैक्टर किए तो 15 के फैक्टर फिर से कितने हो गए, 3 और 5, और अब की बार फिर से सब्ट्रैक्शन है और आंसर कितना लाना है, 2। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 3। तो हमने लिखा 5x स्क्वायर, 2x को हमने लिख दिया 5x माइनस 3x माइनस 3, 5x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आया x प्लस 1, माइनस 3 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 1, तो इक्वल टू 0। तो देखो 5x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/5 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमेशा याद रखो जो पहला टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है और उधर जो कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग मेथड लगाने जा रहे हैं, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया करे तो उसमें क्वेश्चन देख करके ABC आप लोग लिखा करिए। जैसे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो इसी इक्वेशन के नीचे या ऊपर लिख लिया करो अगर पहली बार कर रहे हो तो। अब एक्स स्क्वायर से जब कंपेयर किया तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, b की वैल्यू कितनी हो गई, -5, और c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू भी 2 हो गई। तो a b c इन तीनों की वैल्यू समझ में आ गई। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो -5 प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर -4 × 2 × 2।
अपॉन 2a, सो अपॉन 2 इंटू 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि माइनस माइनस हो गया +5, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 अपॉन 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखोगे यहाँ से कि 5 + -3/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा। एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो 5 + 3/4 और 5 - 3/4, तो एक आ जाएगा 8/4 और एक हो जाएगा 2/4। तो एक वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई 1/2। तो दो रूट आएंगे अल्फा कॉमा बीटा जो लिखते हैं, तो एक रूट हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 1/2। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। याद क्या करना है तुम लोगों को, याद करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और रूट्स में रिलेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक उठाएंगे क्लास 11th का, मैथमेटिक्स का, उसका जो फिजिक्स में यूज है उसको तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा आपको अगर ये पूरी वीडियो समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। तो जो भी कमी रह गई होगी वो आपको फिर से एक नई वीडियो में या आपको पर्सनल मैसेज करके दूर कर दी जाएगी, ठीक है। तो और वीडियो अगर अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।